दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। इसमें हम एनसीईआरटी के माध्यम से जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। कल हमने जियोग्राफी में एनसीईआरटी के क्लास 6 के लेसन 1 को पढ़ा, सौर मंडल में पृथ्वी। उसमें हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख लें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का लेसन 2, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार आप वो देख लें। देखें क्या है, यहाँ आपको दिया है अक्ष। एक तो आपको अक्ष के बारे में सीखना है। इसके बाद यहाँ पे दिया है आपको विषुवत वृत्त। ये विषुवत वृत्त क्या है, इसके बारे में सीखना है। ये अक्षांश समांतर रेखाएं क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो इतना मैं सब आपको अभी फिगर के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दें। क्या है अक्षांश एवं देशांतर रेखा, समझने की कोशिश करें। देखें, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, या इसको इस तरह से बना लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। आपको कल हमने एक बात बताई कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी भूभाग के आकार की है, यानी कि अपने ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। यानी कि नॉर्थ में, ये आपको पता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। यानी कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो बिंदु हैं दो, यहाँ पे थोड़ी सी चपटी है, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक है। अब आपको ये बात बता दें, कल हमने एक बात बताई थी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। तो पृथ्वी जिस बिंदु पर, ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर घूर्णन करती है उसी बिंदु को अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी जिस बिंदु पर घूर्णन करती है या जिस बिंदु पर टिकी हुई है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। तो आपको अक्ष समझ में आ गया क्या है। ठीक है, आगे समझें। आगे क्या है, ये पृथ्वी है। इतनी बात आपको पता चल गई कि ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। पृथ्वी के मध्य से, या पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे कहा जाता है विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। आपने भूमध्य रेखा सुना होगा, इस रेखा को कहते हैं विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा क्या है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करे, उसे क्या कहेंगे, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। अब जब इसने दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये जो उत्तरी हिस्सा है ऊपर का, ये उत्तरी हिस्सा, इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इस हिस्से को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और ये वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से आपने क्या समझा कि अक्ष क्या है। अक्ष जिस बिंदु पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है वो अक्ष हो गया। यहाँ पे देखिए, ये ग्लोब में ये चीज़ बताई गई है आपको। ये देखिए, जिस बिंदु पर ग्लोब ऐसे टिका हुआ है उसे क्या बताया गया, अक्ष बताया गया है। ठीक है। और हमने आपको बताया कि विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। इतनी बात आप समझ गए। और जो ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा होगा भूमध्य रेखा के, उत्तरी हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और निचले वाले हिस्से को यानी दक्षिणी हिस्से को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। देखें, आगे समझने की कोशिश करें। ये हमारी पृथ्वी है, क्या क्या हम समझ पाए। ये जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे हम इसे नॉर्थ पोल कहेंगे, इस वाले को हम साउथ पोल कहेंगे। ये हमारी विषुवत वृत्त हो गई या भूमध्य रेखा हो गई। ये इतना हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इतनी बात आप समझ गए। ठीक है। अब भूमध्य रेखा की परिभाषा हो गई, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे, उसे भूमध्य रेखा कहेंगे या विषुवत वृत्त कहेंगे। इसी विषुवत वृत्त रेखा के समानांतर हम रेखाएं ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे।
ध्रुवों तक ऐसे हम समानांतर रेखाएं ऐसे बनाएंगे। ये जितनी रेखाएं ये बन रही हैं समानांतर रेखाएं, इन्हीं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। अभी आपका देखिए जो चैप्टर का नाम था अक्षांश एवं देशांतर, तो अक्षांश क्या है समझ में आया? विषुवत वृत्त, जो विषुवत वृत्त ये जो बीच की रेखा है, जो जिसे भूमध्य रेखा का, भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अक्षांश रेखाएं क्या हैं? ठीक है, अक्षांश रेखाएं आप समझ गए। देखिए ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त हो गई। इसके समानांतर जितनी रेखाएं हम खींचेंगे उसे हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। अब आपसे अगर पूछ दे अक्षांश रेखाएं होती कितनी, तो एक चीज़ और समझिए कि ये जो भूमध्य रेखा खींची जाती है सब काल्पनिक है, कुछ भी ये पृथ्वी पर नहीं है, ये सब काल्पनिक है, ताकि हम सही से किसी भी देश के लोकेशन का हम एग्जैक्टली बता पाएँ कि वो कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री पे, कहाँ उत्तर में, दक्षिण में, उसके लिए ये सब हमने किया। तो इसे जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री माना गया। ये जो नॉर्थ पोल है इसे 90 डिग्री बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ये साउथ पोल है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है तो ऐसे इसके समानांतर हर 1 डिग्री पे ऐसे रेखाएं खींची जाएंगी, तो ये टोटल कितनी रेखाएं खींच जाएंगी? ऐसे 90। ऐसे इधर खींचेंगे 90 रेखाएं, तो ये 90 टोटल कितना हो गया? 180। और एक ये जो विषुवत रेखा है जिसके समानांतर हम खींच रहे हैं तो +1, तो टोटल कितनी हो गई? 181। टोटल कितनी हो गई? 181। ये आपके क्या हैं? अक्षांश हैं। अगर आपसे पूछे कोई अक्षांश कितने होते हैं तो 181, थोड़ा सा समझेंगे। और अगर आपसे कोई पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो देखिए जो आपका ये नॉर्थ पोल है, ये तो एक बिंदु है ना, ये कोई रेखा तो है नहीं। और ये जो साउथ पोल है ये भी एक बिंदु है, ये कोई रेखा तो है नहीं। तो ये दो हम माइनस कर देंगे, तो 181 में अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 179। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं तो आप बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं तो आप बताएंगे 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो 179, 179। इतनी बात आप समझ गए। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब आगे हमने ये देखा था कि यहाँ पे हमने अक्ष के बारे में पढ़ लिया, विषुवत वृत्त हम समझ गए, अक्षांश रेखाएं समझ गए। आगे ये कटिबंध और हमें कुछ कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में पढ़ना है। आइए इसको भी समझते हैं, ये चीज़ है क्या। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमने जो रेखा बीच से खींची इसे हम कहेंगे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। इसके ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसके जब हम विषुवत वृत्त के या भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींचेंगे उसे हम कहेंगे कर्क रेखा, और जो दक्षिणी भाग में हम 23.5 डिग्री पे खींचेंगे उसे हम कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, इसे हम कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, क्या है कर्क रेखा? यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा क्या कहलाती? कर्क रेखा। और दक्षिणी भाग में 23.5 डिग्री जो होगी वो क्या है? मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा आप समझ गए क्या है। फिर से अब पूरे डिटेल में इस चीज़ को समझें। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, ये हमने 23.5 डिग्री इधर खींच दी उत्तर में, ये हमारी कर्क रेखा हो गई। ये 23.5 डिग्री हमने दक्षिण में खींच दी, ये हमारी क्या हो गई? मकर रेखा हो गई। फिर हम 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री जब हम ऐसे खींचेंगे, 66.5 डिग्री, ये जो 66.5 डिग्री खींचेंगे दक्षिण में उसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत। और ये 66.5 डिग्री जब हम उत्तर में खींचेंगे इसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे आप पूरा जो कहानी है वो थोड़ा सा समझ गए होंगे। ये हमारी पृथ्वी है। देखिए बार बार मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाए। ये बीच से जो रेखा गई इसे हमने कहा भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। 23.5 डिग्री हमने उत्तर में खींची, ये कर्क रेखा हो गई। 23.5 डिग्री हमने दक्षिण में खींची, ये हमारी मकर रेखा हो गई। फिर हमने 66.5 डिग्री जो उत्तर में खींची इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत।
और 66.5 जब हमने दक्षिण में खींची, इसे हम कहेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ तक जो चीज़ें दी थी ये हम समझ गए, अब हमें इसमें विशेष कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये अगर अगला टॉपिक हमारा क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध, इसको समझते हैं। ये क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। देखिए इसको भी मैं आपको फिगर के माध्यम से ऐसा समझाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप बस समझने की कोशिश। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये हमारा भूमध्य रेखा हो गई, ये हमने कर्क रेखा खींची, यहाँ थोड़ा सा लिखते चलेंगे, कर्क रेखा। ये हमारी मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री। फिर ये 66.5 डिग्री हमारी उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, और ये हमारा 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। इसके बाद ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव जिसे कहेंगे, और ये हमारा साउथ पोल हो गया जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे। देखिए ये हमारी जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। ये हमारी जो कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री पे है, ये हमारा जो है 66.5 डिग्री पे है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा का ये जो बीच का भाग है, ये हमारा उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहाँ है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, इसी को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसी को हम कौन सा ताप कटिबंध कहेंगे, उष्ण कटिबंध। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ। उष्ण कटिबंध क्या है, उष्ण, अब जैसे हम इस चीज़ से क्या अर्थ निकालेंगे, जब इस चीज़ को वर्ल्ड का मैप देखेंगे, उससे जब चीज़ों को रिलेट करेंगे, तब आप वहाँ समझ पाएंगे, तब आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा महाद्वीप, कौन सा देश किस कटिबंध में स्थित है। जैसे अब हमारे भारत की बात की जाए तो आपको पता है, जो भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से जाती है, यहाँ कहीं ऐसे भारत स्थित है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत का ये जो निचला हिस्सा है, ये पूरा कैसा है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध क्या है, ये बात आप समझ गए। आगे समझते हैं। देखिए ये पृथ्वी बन गई हमारी, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये हमारी 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब बात समझिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, कर्क रेखा कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के जो बीच का भाग है, देखिए जो मैं अंडरलाइन जो मैं ये डैश डैश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझें। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के जो बीच का भाग है, इसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। और ये मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो बीच का भाग है, देखिए जो चीज़ हम ये लाइन लाइन खींच रहे हैं, ये जो हिस्सा है ऊपर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का भाग, और नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा के बीच का भाग जो है, इसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधी। क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा ताप कटिबंध है ये, शीतोष्ण कटिबंध। बात समझ में आ गई, शीतोष्ण कटिबंध क्या है। अच्छा, ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ये दक्षिण उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच की ये जो जगह है, और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की ये जो जगह है, इसे हम कहेंगे शीत कटिबंध। तो हमारे कितने ताप कटिबंध हैं, 3। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब आपको मैं समझता हूँ कि तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वो तीनों कहाँ स्थित हैं। ये हमने ऐसे पृथ्वी बनाई, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इनके जो बीच का भाग है इसे हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर ये हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। ये हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त जब हमने ऐसे, देखिए ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ये जो हिस्सा है, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध है। और ये जो हमारी मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ये भाग जो है, इसको हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो ऊपर का हिस्सा ये है, और ये नीचे का हिस्सा यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के बीच का भाग, और जो
दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का भाग क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस किताब में जो चीज़ें दी हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखिए ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये फिगर के माध्यम से एक बार समझ लें क्या फिगर दिया हुआ है। देखिए जो मैंने आपको बात बताई वही चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है। इसके बाद ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। दक्षिण में हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा है। फिर हमारा उत्तर में ये 66.5 डिग्री जो हमने खींचा इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा गया। 66.5 डिग्री जो हमने दक्षिण में खींचा इसे दक्षिण ध्रुव वृत्त कहा गया। इसके बाद देखिए ये जो आपका हिस्सा ये उष्णकटिबंध क्षेत्र है। इसके बाद आपका ये जो हिस्सा है ये शीतोष्णकटिबंध है। ये हिस्सा भी दक्षिणी शीतोष्णकटिबंध बोल दिया, यानी कि शीतोष्णकटिबंध। ये जो हिस्सा है ये शीत कटिबंध, ये हिस्सा क्या है? शीत कटिबंध। तो आपको ताप कटिबंध हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तभी तो आप देखिए जैसे हम भारत के बारे में क्या पढ़ते हैं, कर्क रेखा जो है वो भारत से बीचों बीच से ऐसे जाती, तो भारत ऐसे कहीं यहाँ स्थित है। तभी तो आप देखिए कि भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो कहाँ आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तभी तो ये जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ के क्षेत्रों में सर्दी अधिक होती है, और ये जो हमारे निचले भाग हैं यहाँ पर इतनी अधिक सर्दी नहीं होती है। तो जब आप इन चीज़ों को मैप से रिलेट करेंगे और वहाँ पर जाके चीज़ों को समझेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये मैं इस लेसन को 2 पार्ट में बनाऊंगा। अभी यहाँ पर हमने आपको आज क्या क्या बता दिया। यहाँ पर हमने आपको अक्ष बताया। अक्ष क्या है? जिस बिंदु पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है उस बिंदु को ही अक्ष कहा जाता है। जिस बिंदु पर पृथ्वी झुकी हुई है उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया अक्ष के बाद विषुवत वृत्त क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उस काल्पनिक रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फिर विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, फिर भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसका उत्तरी ध्रुव होता है, 90 डिग्री पे नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। फिर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के भाग को शीतोष्णकटिबंध कहेंगे। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के भाग को शीतोष्णकटिबंध कहेंगे। उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के भाग को शीत कटिबंध कहेंगे। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के भाग को शीत कटिबंध कहेंगे। इतनी बात मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।